क्लास के बाद आप लोग भेज दीजिएगा बनाए हुए क्वेश्चन वो चीज। आज का पार्ट है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल ये अपना थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है, कार्बन फ्री रेडिकल। अब देखिए कार्बन फ्री रेडिकल में कैसा होता है फ्री रेडिकल। सबसे पहला चीज तो अगर बाय द वे कार्बन एग्जिस्ट करे और ये 4 बॉन्ड बनाए, किसी के साथ भी 4 बॉन्ड बनाए, किसी एक एक्सटर्नल एजेंट या कंडीशन के कारण अगर इसके बॉन्ड का ब्रेकेज सिमेट्रिकल हो जाए। सिमेट्रिकल ब्रेकेज कहने का मतलब क्या है? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा वर्ड? होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर बॉन्ड का डिसोसिएशन या बॉन्ड का क्लीवेज होमोलिटिक होता है तो वैसे केस में एक बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो दोनों बॉन्डेड एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जिसके कारण कि यहाँ पे फॉर्मेशन अगर होगा तो किस चीज का? CH3 आप देख रहे हैं, इसके पास एक डॉट होगा और प्लस H के पास एक अलग से डॉट होगा। तो ये एक अकेला डॉट क्या दिखा रहा है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, ठीक है। और यहां पे हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ठीक है। तो जिस किसी के पास भी एक अनबॉन्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल कहते हैं, उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इस फ्री रेडिकल से रिलेटेड एक दो बात है, थोड़ा वो सुनिएगा समझिएगा। कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है CH3 डॉट में? 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स, सही है, ठीक है। यस सर। अच्छा, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 1 अनपेयर्ड, वर्ड खासा अच्छा है, अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और यही एक अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसको इतना ज्यादा एक्टिव बना देता है, रिएक्टिव बना देता है, ठीक है, क्योंकि ये पेयर्ड होना चाहता है। अब इसके बेसिस पे अगर हम आपसे ये पूछे कि जो मेरा कार्बन फ्री रेडिकल है वो डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, क्या आंसर दीजिएगा? पैरामैग्नेटिक। वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इस कारण से ये पैरामैग्नेटिक होगा। दूसरा एक और बात, अगर हम आपसे ये पूछे कि C∧H यानी CH3 और फिर इसके बाद एक डॉट है, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई आपसे पूछे तो क्या आंसर दीजिएगा? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 होगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा? sp2 होगा। एक ही है इलेक्ट्रॉन, है ना, पेयर नहीं है, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसका काउंटिंग एक अकेला इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप वो बात पहले ही बोल चुके थे, बस हम पूछे थर्ड पोजीशन पे 3 सिग्मा बॉन्ड यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। चलिए अब चाहिए इसका ज्योमेट्री, कैसा होगा ज्योमेट्री? ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, ये होगा ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर, ये ऐसा है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आपसे शेप पूछे तो शेप क्या बोलिएगा? पिरामिडल, ट्राइगोनल प्लानर ही होगा। इतना कंफर्म कैसे बोले सुभिजीत? कोई इसमें लोन पेयर है ही नहीं सर। ठीक है, सिंस नो लोन पेयर प्रेजेंट, क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग ये बोलेंगे कि जो इसका ज्योमेट्री होगा वही इसका शेप भी होगा, जो इसका ज्योमेट्री होगा वही इसका शेप भी होगा, ठीक है। बस यही बात हम करना चाह रहे थे। तो आपको पता चल गया कि कार्बन फ्री रेडिकल में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, एक अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड या रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नहीं याद है?
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जब भी पैरा होगा तो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एक चीज पूछ ले, आप लोग पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन या इंटीजर? फ्रैक्शन या इंटीजर? फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन। जब भी है ना पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है बेसिकली, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप अपना काउंटिंग कीजिए, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6, ठीक है। अच्छा, अब आउटर मोस्ट का अगर हम बात किए तो कितना? 4, सॉरी, कार्बन के पास 6 होता है, आउटर मोस्ट में 4, और ये 3 7 और एक ये 8 हुआ ना? पूछ रहे सर 8 कौन सा हुआ, मतलब क्या चीज है? हम ये पूछ रहे हैं कि अगर CH3 डॉट है तो इसमें बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन कितना है? बोलिए तो। चार है सर। 7 है सर एक 7 है सर। इलेक्ट्रॉन है। रेडिकल है सर, 7 है। काउंटिंग में फंस जाते हैं आप भाई। एक नहीं सर, 7 ही होता है। 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। 5 है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट कार्बन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, हमेशा आउटर मोस्ट सेल का ही बात करते हैं, इनर का तो कभी कोई डिस्कशन ही नहीं करते। तो इनर को हम नहीं लेके चल रहे हैं, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, उसमें हमेशा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, इनर का कोई डिस्कशन नहीं। तो कह सकते हैं कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 7 होने का मतलब इवन की ऑड? रॉड है सर। इलेक्ट्रॉन है। और जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैसे केस में बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या लिखा है? बॉन्ड ऑर्डर हमेशा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। समझ में आया? इंटीजर नहीं होगा। यस सर। यस। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है, कार्बन फ्री रेडिकल कहाँ का? ऑर्गेनिक का पार्ट। बॉन्ड ऑर्डर कहाँ का? केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। दोनों को मिला के आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन ये था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा। चलिए ठीक है, अब कार्बन फ्री रेडिकल समझ गए, थोड़ा सा उस पर और आगे प्रोसीड करते हैं। अब आया मेरे पास बात स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, इस पे अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टेबिलिटी फैक्टर यहां पे कौन कौन होता है? पहला चीज है स्टेबिलिटी फैक्टर। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अगर आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर्स देखिए, सबसे पहला रेजोनेंस होगा और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। दिखाए थे ना आपको, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है। हाँ सर, एक एग्जांपल भी दिए थे। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये होता है। जिसका है ना ये सब पार्ट छूटा है ना, आप लोग पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कि डिस्कशन किस चीज का हो रहा है। समझे? जिसका भी ये सब पार्ट छूटा हुआ है पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। एक दिन सब नहीं पढ़ा सकते, पढ़ा सकते हैं, मगर फिर उसके बाद अपने आप को रोक देंगे कहाँ पे कि हम आपको केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, हम आपको केवल और केवल स्कूल पढ़ा रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि हम आपको बाउंड करके रखें। इस कारण से हर एक क्लास एक थ्योरी को केवल बताता है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्लास में हम आपका पूरा जीओसी खत्म कर देंगे, ठीक है। जीओसी खत्म होने में महीना लग जाता है। अब पढ़ना है तो ठीक से पढ़ना है और उसके लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। तो जिसका छूटा है फिर से रिपीट कर रहे हैं, रेजोनेंस का लेक्चर देख लीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर देख लीजिएगा, नहीं तो आगे फिर क्या डिस्कशन होगा ना आपको समझ में नहीं आता। इसलिए ये सब देख के तैयार रहिए। और अगर जीओसी ठीक से नहीं पढ़े, ऑर्गेनिक खत्म, ठीक है। मतलब कॉज नहीं समझ में आएगा, आप है ना जैसे बाकी सब बोल रहा है ना वैसे बोलने लायक नहीं रहिएगा, आपके मुंह से आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। फिर आप बस बोलिएगा सर नोट्स मिल जाए हम याद कर लेंगे काम हो जाएगा, ठीक है, पास कर जाइएगा। आपका बोर्ड एग्जाम आप आराम से पास कर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा देंगे आपको। मगर कंपटीशन में बार बार फंसिएगा, हर एक क्वेश्चन में फंसिएगा, कंफ्यूजन आएगा कि यही आंसर क्यों हुआ, आंसर देखने के बाद भी कंफ्यूजन आएगा यही आंसर क्यों हुआ। और वो सब कॉज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो अभी नॉलेज बटोरिए, नॉलेज। स्टेबिलिटी फैक्टर रेजोनेंस है,
और हाइपर कॉन्जुगेशन है, 2 स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या यहाँ पे इंडक्टिव काम करेगा? क्या यहाँ इंडक्टिव काम करेगा? नहीं, इंडक्टिव यहाँ काम नहीं करता। इंडक्टिव इसलिए नहीं काम करता, कारण है कि मेरे पास लोन पेयर नहीं है, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है। और इंडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। ना Yes, तो यहाँ पे लोन पेयर है, ना यहाँ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ये जो फ्री रेडिकल है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री रेडिकल अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है? तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2 फैक्टर जो यहाँ पे एप्लीकेबल, कौन कौन? नाम क्या है? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। बोलिए, बोथ सपोर्टिव या अपोज करता है कोई? बोथ सपोर्टिव, बोथ सपोर्टिव, ठीक है। दूसरा डिस्कशन है रेजोनेंस या स्टेबिलिटी, रेजोनेंस या स्टेबिलिटी इन बेंजाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल। देखेंगे कैसे होता है कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में कैसे रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, वो चीज अभी हम लोग को समझना है। तो जैसे कि एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, इससे अटैच एक कार्बन है। इस कार्बन के पास मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड खाली है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इट इज द कार्बन फ्री रेडिकल। अगर हम लोग इसमें रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा ये। अगर हम रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं तो ये कार्बन क्या प्रोवाइड करेगा? 1 मिनट, थोड़ा कनेक्शन कट गया। यहां से हम लोग ड्रॉप किए 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से 1 इलेक्ट्रॉन यहां ड्रॉप किए, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ जाएगा इस पोजीशन पे। क्या नाम है इसका? सही तो निकलेगा ही नहीं, कुछ भी बोल देंगे मगर सही नहीं बोलेंगे सर, ठीक है? पारा है ना सर? हाँ, वो पारा है। तो इसको देखिए ना, ऋषिकेश को, ये बार बार कुछ फालतू इधर का बात बोल रहा है। देखिए अगला, अब ऋषिकेश यहां से ड्रॉप हुआ इस पोजीशन पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉप हुआ इस पोजीशन पे और ये इलेक्ट्रॉन उठ गया, कौन से पोजीशन पे उठ गया? ऑर्थो सर। इस बार ऑर्थो, सही बोलेंगे सर, ठीक है। डबल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया, इस प्लेस पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फ्री रेडिकल ड्रॉप किया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, कौन से पोजीशन पे? बेंजीन वाले, ठीक है? बेंजीन देख लीजिएगा, सुंदर नहीं बना तो क्या, 6 बॉन्ड है ना, सबका सब बेंजीन है, सबका सब बेंजीन है, ठीक है साहिद? यस सर। देखिए, बोलिए कैनोनिकल फॉर्म्स, बोलिए कितना? 3 सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना? 3 रेजोनेटिंग 4 स्ट्रक्चर 4, रेजोनेटिंग 4। अच्छा, अब आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं, मोस्ट स्टेबल कौन? मोस्ट स्टेबल फर्स्ट और फिफ्थ सर। किसमें सर? पूरा में? कैनोनिकल की रेजोनेंस में किसमें सर? पांचों में सर 1 और 5 सर। 1 और 5 5 और 1 सर 1 और 5 सर। 1 और 5 सबसे ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे 1A, B और C और 2 में, तो आप ये कह सकते हैं कि 1 और 2 आर सिमिलर, तो मोस्ट स्टेबल इज फर्स्ट स्ट्रक्चर, सही है? यस ठीक है। और स्टेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन A एंड स्टेबिलिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन C, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? कारण है कि देखिए यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है जस्ट उसके सिमेट्रिकली अपोजिट, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे यहाँ पे फ्री रेडिकल है, तो इट इज द मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ABC में सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ देखिए A और C में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना, ये भी ऑर्थो पोजीशन,
ए बी ऑर्थो पोजीशन। तो इस कारण से बोले कि बी का स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगा, बी का स्टेबिलिटी सी से ज्यादा होगा। ठीक है, ये डिस्कशन था अपना। अब आपसे एक क्वेश्चन थोड़ा पूछ लेना चाहते हैं, थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें ना समझना और आंसर देना है, ज्यादा लंबा कुछ बनाना नहीं है, वो रिएक्शन में काम करना होता है। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है ना कि बाय द वे अगर ये एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा जिसपे फ्री रेडिकल है, इस पे एक CH3 जुड़ा है और यहाँ पे एक H है, ध्यान से, इट इज स्ट्रक्चर नंबर 1। फिर उसके बाद दूसरा मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें फिर से एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल है, इस प्लेस पे C2H5 है और इस प्लेस पे एक H है। सबसे पहले बोलिए ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल और क्यों? सर ए सर। सर ए ज्यादा सर वहाँ पे एक पुशिंग होगा, वहाँ पे 2 पुशिंग होगा। सर हाइपर नहीं होगा सर, कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा है। कॉन्जुगेशन फैक्टर होगा सबका। सर ए स्टेबल होगा ज्यादा सर। ए ज्यादा is more stable. A Yes, is sir. more stable than B. और इसके पीछे कारण क्या है कि जिस किसी भी कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव कार्बन, और Yes, ये sir. बगल वाला Alpha कौन है? अल्फा कार्बन। और अल्फा Yes, sir. कार्बन के Alpha कारण carbon. यहाँ पे Alpha हाइड्रोजन hydrogen. कितना है? अल्फा हाइड्रोजन 3 सर। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल्स टू 3। और यहाँ देखिए ये C2H5 लिखा है, क्या आप समझते हैं C2H5 ऐसा होता है? अल्फा हाइड्रोजन 2 है सर। हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाँ सर। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन- कार्बन जिसपे फ्री रेडिकल था इट इज एक्टिव, तो बगल वाला कौन? अल्फा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना? 2। यहाँ पे 2 सर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दैट विल बी इक्वल्स टू 2। और क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो रहा है इस कारण से Hyper बी में conjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, ए में हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो सर रेजोनेंस का कोई बात नहीं बोले, दोनों में सेम रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस तो डिसाइडिंग फैक्टर होगा ही नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे कौन है? ऑन हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑन बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर मेरा हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे एक और क्वेश्चन लेना चाहते हैं। कुछ ऐसा है, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करना। ये ऐसे जाके और यहाँ बोलिए तो ये क्या है? ये क्या है? सर पिछला क्लास दिए थे सर आप यार। ना नहीं दिए थे, दूसरा सर question। 222 साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहला चीज ये बाईसाइक्लिक है, सही बोले? यस सर। यस सर भाई सर। बाईसाइक्लो है। जब कभी भी ऐसे कॉमन रहता है इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के बीच, 3 कार्बन के बीच, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो। तो 2 कॉमन इलेक्ट्रॉन मतलब ये बाईसाइक्लो है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। इस बाईसाइक्लिक में हम पूछ रहे हैं, और एक और ऐसा ही हम बना रहे हैं। 1 मिनट, ये क्या है? नाम बोलिए उसका। साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। देखिए दोनों का फ्री रेडिकल यहाँ है, ठीक है, इट इज फ्री रेडिकल। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है? ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल? नहीं पता। 1 मिनट काउंटिंग दिखाते हैं। ये मेरा एक्टिव है। हाँ सर। अरे ये मतलब इसको तो दिखता ही नहीं है ना, ये दिखा मिनाल? यस सर दिख। हाँ, ये एक्टिव है, तो ये वाला अल्फा होगा, ये वाला अल्फा होगा और ये वाला अल्फा होगा। 3 अल्फा। यस सर। तो 3 अल्फा के बेसिस पे आपको कितना अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है? 3 6 से 8 6 दिख रहा है। 8 2 4 6। हाँ सर 6 सर। यस 2 4 4 6, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्फा कितना दिख रहा है? 2 4। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? ए होना चाहिए, एकदम ठीक। मगर यहाँ पे
जिसको बोलते हैं ना क्या, एक लिमिटेशन, एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन क्या और क्यों? यहाँ पे B इज मोर स्टेबल, पहले डिक्लेरेशन दे दें, B इज मोर स्टेबल देन A। अब इसके पीछे कारण क्या है? ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, समझते हैं इसका मतलब? हाँ सर। यस सर, ड्यू टू एंगुलर एराइलिक में स्ट्रेन। होता है। हम आपको समझा रहे हैं वो चीज एक बार फिर से, थ्री डायमेंशनली सोचिएगा। ये इधर गया, ये इधर गया, मींस पीछे साइड में है, और ये इधर, तो ऐसे ऐसे खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, दिख रहा है आपको? यस सर। यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है। और उसके समझ बाद इस जगह पे क्या है कि ये सिंपल ऐसा है। बोलिए कहाँ का एंगल बड़ा और कहाँ का एंगल छोटा? ये फर्स्ट वाला बी है, ये सेकंड वाला A। सब बी का एंगल बड़ा है। बी का एंगल बड़ा है। अगर Yes. एंगल बड़ा है तो रिपल्सन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है। ठीक है, हाँ, अगर एंगल बड़ा है तो रिपल्सन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और अगर रिपल्सन कम हो रहा है तो एक्सेप्शनली हाइपर कॉन्जुगेशन कम होते हुए भी कौन ज्यादा स्टेबिलिटी स्टेबल? ज्यादा। बी ज्यादा बी स्टेबल। ज्यादा किसके stable। कंपैरिजन में? समझ ए के कंपैरिजन। ए सर। एक के कंपैरिजन। ठीक है, तो यही एक एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं कि दुनिया भर का एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में तो लगभग हर एक टॉपिक में एक ना दो एक्सेप्शन रहता है। यहाँ पे आपके पास बस एक ही एक्सेप्शन है, ज्यादा का कोई जरूरत नहीं। चलिए, अगर हम आपसे ये पूछ दें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो बस सपोर्ट करते जाइएगा, आंसर आपको है ना देना नहीं, हम लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो वैसे केस में हम बोले कि अगर सी डॉट पे तुम 3 pH लगा दो तो इज मोस्ट स्टेबल कंपैरिजन टू, अगर 2 फिनाइल प्रेजेंट है दो CH pH डॉट पे, कंपैरिजन टू अगर 1 फिनाइल प्रेजेंट है CH2 पे, कंपैरिजन टू, बस यहीं तक। इसके बाद हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हम दूसरे सेक्टर में ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। नो सर। 3 डिग्री बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल, 2 डिग्री बेंजाइलिक इज लेस स्टेबल, 1 डिग्री बेंजाइलिक इज लेस स्टेबल देन अबव 2। ठीक है, या प्रीवियस टू, पहले वाले दोनों से ये कम है। अच्छा, अगला चीज अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच पे। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे पहले ब्रांच पे। तो फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इन ब्रांच्ड कार्बन, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल में निकल रहा है। अगर यहाँ पे 3 CH3 लगा है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलिए कितना होगा? 9। सबसे ज्यादा स्टेबल कंपैरिजन टू 2 CH3 लगा हुआ है। कारण है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है अपने पास? 6 सर। 6। कंपैरिजन टू अगर CH3 पे C और H है, बोलिए अल्फा हाइड्रोजन कितना? सर 3। 3। कंपैरिजन टू CH3 डॉट। ठीक है, कंपैरिजन टू CH3 डॉट, तो बोलिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? एक भी नहीं। जीरो। हो ही नहीं रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल कंपैरिजन टू 2 डिग्री, कंपैरिजन टू 1 डिग्री, कंपैरिजन टू मिथाइल। 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री या मिथाइल इसको मिथाइल कहते हैं। अब अगर हम आपसे ये पूछ लें कि आउट ऑफ मिथाइल एंड इथाइल, which free radical more stable? सर इथाइल। which free radical more stable? तो आप बोले देखिए सर, आप हमसे जो पूछे ना उसको हम थोड़ा सा ऐसे बॉन्ड बना के 1 मिनट के लिए चेक करना चाहेंगे। तो यहाँ पे है ना इथाइल में 2H होगा कार्बन, और उस पे फिर से 3H होगा। सही बात बोले? यस यस सर। सर। इट इज मिथाइल, और ये कौन? इथाइल। कौन स्टेबल ज्यादा? इथाइल। सर इथाइल। सर हाई सर यहाँ पे अल्फा 3 हाइड्रोजन। अल्फा। हाँ, यहाँ पे अच्छा, वो तो 1 स्टेबिलिटी डिग्री कौन है? है। हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि जिसके पास फ्री रेडिकल है उससे रिलेटेड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो इथाइल इज मोर स्टेबल देन मिथाइलिक फ्री रेडिकल। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक, ये अपने पास था ब्रांच का बात। इसके बाद कौन सा नाम आता है, याद है क्या? अलाइलिक।
अलाइलिक से पहले था लेकिन अब अलाइलिक हुआ। अलाइलिक, हाँ ठीक है। अलाइलिक का मतलब क्या होता है? सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, याद आया? हाँ हाँ सर हाँ, यस सर। किसके Yes, पास sir. फ्री रेडिकल और होगा? डबल वाले के पास कि सिंगल वाले के पास? सिंगल वाले का। सिंगल वाले वाले को। डबल वाले के पास। कहने का मतलब है ये CH2 होगा डॉट, यहाँ पे एक H होगा, कंप्लीट हम बना के आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे H होगा, ऐसा। इट इज कॉल्ड अलाइलिक फ्री रेडिकल। अब इस अलाइलिक फ्री रेडिकल में क्या हो सकता है, क्या संभावना दिख रहा है, क्या पॉसिबिलिटी लग रहा है आपको? सर वो तो गिरेगा इधर से, रेजोनेंस होगा। ये ड्रॉप करेगा और ये भी ड्रॉप करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड आ Yes, जाएगा। यस सर, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ तो जाएगा? वहां से जाएगा यस C के फ्री ऊपर। रेडिकल बन जाएगा। कार्बन के पास चला जाएगा, जाएगा। राइट साइड वाले कार्बन के पास चला जाएगा, तो C सिंगल बॉन्ड C पे 2H, इनको भी अभी आना था, कुछ खुल गया है मेरे पास। हाँ देखिए यहाँ पे, और एक H, इसके पास फ्री रेडिकल होगा, इस वाले कार्बन पे एक H था और इधर साइड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड बॉन्ड और 2H होगा। क्या दो आपको H हो इससे जाएगा। अलाइलिक ही दिखा? यस सर अलाइलिक दिख रहा। ठीक है, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां आपस में क्या करेगा? रेजोनेंस करता रहेगा, आपस में क्या Resonance करेगा? करेगा। रेजोनेंस करता रहेगा, ठीक है। तो रेजोनेंस Yes. के कारण अलाइलिक क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये चीज था। चलिए अगला बात अगर हम लोग करते हैं, अलाइलिक के बाद नाम क्या आता है, किसी को याद? अलाइलिक विनाइलिक। 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 तो विनाइलिक कार्बन फ्री डबल रेडिकल। बॉन्ड सी, सी डबल विनाइलिक बॉन्ड कैसा होता है? सी डबल बॉन्ड सी, लेस C स्टेबल। डबल बॉन्ड C, इसके पास एक H, इसके पास एक H, और यहाँ पे एक H के साथ में एक फ्री रेडिकल एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही होता है। यस सर। ठीक है। हाँ, yes, चलिए अब थोड़ा सा इस पे डिस्कशन का प्लेस है, बार बार बोले हैं, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक बार बताइए इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp2। फिर sp हाइब्रिडाइजेशन। पी है सर। यस सर। एसपी सर। हाइब्रिडाइजेशन है। दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, ठीक है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिए। फिर इसका sp2 sp2 है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, एकदम करेक्ट। अगर हम ऐसा काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, थोड़ा वो सुन लीजिए। अगर हम आपसे ये बोलें कि इस वाले कार्बन के पास एक p ऑर्बिटल है, बोलिए सही है? नहीं, अरे p नहीं रहेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा कैसे? yes पे p ऑर्बिटल है। हाँ, एक p ऑर्बिटल है, और वो p ऑर्बिटल कैसा है? फुलफिल्ड है या फिर वैकेंट है या हाफ फिल्ड है? वैक्यूम सर फुलफिल्ड है सर। फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड। क्योंकि ओवरलैपिंग तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले कार्बन के बारे में एक सवाल, इसके पास एक p ऑर्बिटल है, सही है? yes सर। और वो p ऑर्बिटल जो है वो फुलफिल्ड है, हाफ फिल्ड है या वैकेंट है? वैकेंट है। हाफ फिल्ड वैकेंट है। हाँ, फुलफिल्ड है, ठीक है। तब तो पाई बना। समझ देखते गया, रहिए समझ देखते रहिए, अरे ट्विस्ट नहीं आएगा तो फिर उसके बाद समझने का मजा क्या होगा? अभी और आएगा। एक और p ऑर्बिटल है, एक और p ऑर्बिटल है, तो इस कार्बन के पास कितना p है? 2। लेफ्ट दो वाला p। कार्बन जो कि डॉट कंटेन कर रहा है, कितना p है? 2। दिखाएंगे अभी फिर आपको कैसे पता चल रहा है? हमको पता है। देखिए एक p ऑर्बिटल, और वो कैसा है? हाफ फिल्ड है, समझे मिनाल? yes सर। ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, आपको भी दिखेगा, वो ज्यादा बड़ा टेंशन वाला बात नहीं है। कार्बन में एक S होता है और 3 P होता है, सही बात बोले? yes सर। यस सर। ठीक है, ये ऐसा, बस 1 मिनट, एक क्लास थोड़ा खत्म कर दे। ठीक, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में कितना S और कितना P यूज में आया? एक s एक p से। एक S 50% और एक P 50% यूज में आया। मिनाल कितना P बच गया? दो सर, p दो समझ गया सर, समझ। अब एक P जो है, एक P जो है वो पार्टिसिपेट करेगा इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई एक P जो है बॉन्ड। वो बच गया, जो क्या कर रहा है?
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है। समझ में आया कैसे बोले? हाँ सर समझिए कैसे आप ठीक बोल है। दिए। अब आप हमको ये बताइएगा कि इस वाले कार्बन में sp2 बोल के एक s और 2 p यूज होगा? एक पी है बचेगा एक एस और हाँ, 2 पी सर। यूज होगा सर। इसके Yes, पास sir. एक ही p बचा ना? एक पी और बच हाँ, गया सर। सर। एक p बचा और वो p जो है वो पाई बॉन्ड बनाने में चला गया तो वो फुलफिल्ड होगा। अभी समझ में आया सारा डिक्लेरेशन जो सामने लिखे हैं? हाँ सर आप समझिए आप समझ। चलिए यस सर। अब हम थोड़ा सा हाँ, यहाँ yes, पे है ना इसका डायग्राम बना दें, ऑर्बिटल डायग्राम। तो लेफ्ट वाला कार्बन जो है इसके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। लेफ्ट वाले कार्बन के पास कितना हाइब्रिड है? 2 है, क्योंकि ये sp2 है, 2 है, ठीक है। और राइट साइड वाले कार्बन के पास कितना है? 3 है। तो एक हो गया, 2 और एक कहीं भी ले लें हम लोग, ऊपर नीचे कहीं भी 3, ऐसा देख रहे हैं। अब इसके साथ आके जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ना, थोड़ा हाइड्रोजन लगा दे। तो लेफ्ट वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, लगा दिए। राइट वाले कार्बन पे मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, लगा दिए। ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये कार्बन कार्बन एक सिग्मा बना रहा है। अब लेफ्ट वाले कार्बन के पास एक p है। लेफ्ट वाले कार्बन के पास अभी क्या बोले? एक p है, दूसरा भी है बाद में आएगा, एक p है। और राइट वाले कार्बन के पास भी एक p है और ये दोनों p आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ में आया? हाँ सर। यस सर। अभी भी हम एक यूनिट कम चल रहे हैं, किधर? लेफ्ट वाले में, क्योंकि लेफ्ट वाले के पास 2 p था ना। ये सर और एक यस बचा सर 2 पी था। एक तो और कहाँ एक और p इसके पास होगा और इस एक p में एक इलेक्ट्रॉन केवल होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर सर। लोन पेयर नहीं, सर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा सर। ठीक है। ये वाला फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है तो क्या अपने आप को फुलफिल करना चाहेगा? हाँ सर। हाँ सर चाहेगा। तो फुलफिल करना चाहेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए? फॉर फुलफिलनेस, फॉर फुलफिलनेस, ठीक है। अपने आप को फुलफिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। और ड्यू टू पुलिंग स्ट्रेन होता है कि स्ट्रेस होता है? सर पुलिंग स्ट्रेन। हमेशा पुलिंग का स्ट्रेन होता है। ड्यू टू पुलिंग स्ट्रेन आप कह सकते हैं विनाइलिक, एक मिनट हम थोड़ा और लिख दें इसमें। ड्यू टू पुलिंग स्ट्रेन बिटवीन हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल एंड फुलफिल्ड कौन सा? पाई बॉन्ड। इट इज लेस स्टेबल। बात समझ में आ रहा है क्यों ये कम स्टेबल होता है? यस ठीक है। ये आपको वहां पे कॉज देना है, पूरा बना के समझा देना है। तो बार बार विनाइलिक में वही चीज आता है, थोड़ा सा कभी है ना पुलिंग स्ट्रेन होता है, कभी पुशिंग स्ट्रेस होता है, बस यही सब कॉज आता है जिसके कारण कि ये लेस स्टेबल हो जाता है। अपने पास अब लास्ट बचा। लास्ट का नाम क्या है? अराइलिक। और अराइलिक फ्री रेडिकल में किसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा? बेंजीन रिंग में 6 हाइड्रोजन होता है, आपको पता है? हाँ सर, C6H6। ठीक है। उसमें से एक प्लेस का हाइड्रोजन जो है वो जाते जाते अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ के गया। मतलब कि बॉन्ड क्लीवेज जो हुआ ना वो कैसा हुआ? सिमेट्रिकल हुआ। हम दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। यहाँ का एक हाइड्रोजन हाईलाइटेड है और बॉन्ड क्लीवेज जो हुआ वो सिमेट्रिकल हुआ। कहने का मतलब है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। अगर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया कार्बन के पास। ये कार्बन कौन सा कार्बन? जनरल कार्बन की न्यूक्लियर कार्बन? न्यूक्लियर कार्बन। तो न्यूक्लियर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन रह गया और एक इलेक्ट्रॉन अपना जो हाइड्रोजन लाया था वो लेके चला गया, जिसके कारण कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन के पास फ्री रेडिकल। बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन के पास अनबॉन्डेड अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज कॉल्ड अराइलिक।
अब इसके पीछे कॉज, कोई बताएगा कॉज इसके लीस्ट स्टेबल होने के पीछे? एंगुलर स्ट्रेन। ड्यू टू विनाइलिक एज वेल एज, एक डिस्टर्बिंग फैक्टर आ गया, एज वेल एज ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन, आप ये कह सकते हैं कि इट इज, दो फैक्टर आया जो इसको अनस्टेबल कर रहा है, इट इज लीस्ट स्टेबल। ये कैसा होता है? लीस्ट स्टेबल होता है। क्या आपको बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इससे रिलेटेड? सर इसमें रेजोनेंस होगा ना सर? कैसे होगा? ट्राई कर लीजिए, सोच के बोलिए। सर वही सोच रहे थे सर। यस सर, नहीं होगा सर। वो पिछले क्लास में हम लोग करके देखे थे ना। हाँ सर, उसमें उसमें से बताया आ गया पिछला क्लास आ गया, रुकिए ना, समझ गया सर। या सर उस फैक्टर को काउंट नहीं करता। पिछले क्लास में हम लोग इसको लेके चले थे और इधर ही कहीं दिखाए थे हम आपको, लास्ट में होगा ना वो, तो लास्ट में हाँ। उसके बारे में पढ़े थे। ये रहा राइलिक, ठीक है। और इसमें करके भी हम लोग चेक किए थे, इसमें हाँ करके सर। चेक किए थे और बाद में हम मिटा दिए थे, है ना। यस सर, नॉट पॉसिबल है सर। तो ये पॉसिबल नहीं होता है, अराइलिक में कभी भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है, चाहे किसी भी टाइप का रेजोनेंस हो, वो कभी भी अराइलिक में पॉसिबल नहीं होता है। कारण कि कॉन्सेक्यूटिव ऑर्डर पे अपने पास बॉन्ड्स है, तो वो बॉन्ड खुद में रेजोनेंस करेगा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर को आप उसके बीच में इन्वॉल्व करते हैं तो रेजोनेंस रुक जाएगा ड्यू टू अनस्टेबल स्टेट, एक अनस्टेबल स्टेट आएगा, इसलिए रेजोनेंस रुक जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, विनाइलिक अपने पुलिंग स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल बनाया, एंगुलर स्ट्रेन अपने रिपल्सिव फोर्स के कारण इसको फिर से क्या कर रहा है? अनस्टेबल बना रहा है। तो अनस्टेबल बनाने वाला दो फैक्टर इफेक्टिव है, किसके केस में? अराइलिक फ्री रेडिकल के केस में ये ऐसे अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब ओवरऑल सब पढ़ लिए। ओवरऑल स्टेबिलिटी आप बोल सकते हैं, आप बोलेंगे तो हम लिखते चलेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा 3 डिग्री बेंजाइलिक, सबसे ज्यादा 3 डिग्री बेंजाइलिक, यानी सी पे 3 pH लगा दें, ये सबसे ज्यादा। इससे कम कौन? 2 डिग्री 2 डिग्री का बेंजाइलिक। इससे कम कौन? 1 डिग्री 1 डिग्री डिग्री का बेंजाइलिक। इससे कम कौन? मिथाइल मिथाइल अलाइलिक। अलाइलिक, इससे कम कौन? विनाइलिक 3 डिग्री। इससे कम कौन? ब्रांच वाला 2 डिग्री। इससे कम कौन? 1 डिग्री। 1 डिग्री से कम कौन? प्राइमरी विनाइलिक मिथाइल मिथाइल फिर विनाइल इसके बाद इसके बाद अब विनाइलिक। बाप रे, विनाइलिक का नाम है ना 4 स्टेज पहले से आ रहा है, पता है कितने आप लोग फैन है इस विनाइलिक का। विनाइलिक। और सबसे लास्ट में कौन? अराइलिक, ठीक है। तो देखिए ये होता है सीक्वेंस अपने पास, किसके लिए? फ्री रेडिकल के लिए। फ्री रेडिकल में देखे थे यहाँ पे थोड़ा सा है ना, वो सॉरी कार्बोकैटायन में आप देखे थे यहाँ पे थोड़ा सा एक्सचेंज था, ठीक है। हाँ, तो वो उसका अलग होता है, बाकी सबका सब है ना यही फॉलो करता रहता है, ठीक है। फ्री रेडिकल के तरीके से ही ये फॉलो करता रहता है। चलिए अब क्वेश्चन का बारी है, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर करिए सर, थोड़ा ऊपर एक बार फिर से थोड़ा ऊपर कीजिए ना, राइट साइड ऊपर कर दे, राइट साइड, हम समझ गए। अब दिखा? यस सर, बस एक LIC लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास है कि एक CH2 डबल बॉन्ड ना, ये डॉट क्वेश्चन बन नहीं पाया जो बनना था। कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर रहेगा। ये F, ठीक है। और इस जगह पे एक मान लीजिए H ही है, और यहां पे एक C पे H लगा और 2 F है, 2 F है,
और यहाँ पे डॉट। बोलिए ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल? सर ए ज्यादा स्टेबल है। ये ज्यादा स्टेबल है। ए ज्यादा स्टेबल है, तो क्यों? सर वो इलेक्ट्रॉन मतलब खींच रहा है ज्यादा सर, बी नंबर में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो कि सर ज्यादा अनस्टेबिलिटी मतलब क्रिएट करेगा सर, हाँ अनस्टेबिलिटी। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्री रेडिकल सर यहाँ तो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पर। वो तो लग नहीं रहा है ना हाइपर कंजुगेशन काशिफ? तो फ्लोरीन आई है तो Yes, सर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे तो हो जाए। हाँ रुके सर रुके, बी होगा सर, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रहा है। हम आपको एक कुछ चीज, खींच रहा है। ठीक ठीक है, देखिए ना फैक्टर पहले समझना होगा ना कि क्वेश्चन में कौन सा फैक्टर लग रहा है। ऐसे ही हम लोग कुछ भी बोल देने से नहीं होगा ना। खैर आप में से ना किसी किसी का आंसर सही भी है, हम नहीं बोल रहे, मगर फिर भी सबको समझना जरूरी है। बोलिए ये जब फ्री रेडिकल रहता है तो ये फ्री रेडिकल गिरता है या उठता है? गिर जाता है सर, गिरता है गिर रहा था। यानी डोनेट कर रहा है उसको। Yes, अगर हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो वो बोल रहा है डोनेट, गिरना उठना तो ये अपना जनरल लैंग्वेज है, ठीक है। वो डोनेट कर रहा है। डोनेट कौन करता है? जिसके पास ज्यादा होता है कि जिसके पास कम होता है? जिसके पास ज्यादा ज्यादा होता है। जिसके पास ज्यादा होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस फ्री रेडिकल के कारण ज्यादा है, इसलिए ये देना चाहता है। सही बोले? यस सर, ठीक है। आप मेरे एक बात को ध्यान में रखिएगा, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है उस पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है। क्या आप ये बात समझे? हाँ ठीक हाँ है। सर। अगर फ्री रेडिकल के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा तो ज्यादा रिएक्टिव कि कम रिएक्टिव? ज्यादा रिएक्टिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा रखा है तो वो जल्दी दे सकता है ना। जल्दी दे सकता है मतलब क्या? रिएक्शन करेगा, ठीक है। रिएक्शन तुरंत करेगा सर। यस सर। रिएक्शन करेगा। अब थोड़ा सोचिए Yes, कि sir, हाँ, F ज्यादा जो है ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, Yes, बी sir, ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा ना। छोटा हो जाएगा सर। यस सर, बी ज्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड कंपैरिजन टू फर्स्ट, और यहाँ पे खींचने वाला एक ही है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक ये बात है, दूसरा फैक्टर भी बताएंगे, दूसरा फैक्टर भी है, रुकिए ना, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, अब अगर मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ए में हो रहा है तो ये मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव। ठीक है। Yes, sir, हाँ। और अगर यहाँ पे लेस इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो आप कह सकते हैं कि बी जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। क्या आपको बात समझ में आई? समझिए। ठीक है। अगर रिएक्टिविटी कम होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। हाँ सर, रिएक्टिविटी कम है तो बी इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू ए, ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। ये भी आप समझ गए। चलिए अब ये हो गया एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर सुनिएगा। मान लीजिए जैसे आपके पास कुछ गुड्स है, आपके हाथ में पैसा है, आपके हाथ में पैसा है, ठीक है, और आप देना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप दानी किस्म का आदमी है, आज निकले हैं थोड़ा सा मानवता का भलाई कर दिया जाए, हाँ, तो आप देना चाहते हैं। अब बाय द वे आपका दोस्त पकड़ के आपका हाथ खींच रहा है, तो क्या आप आसानी से दे पाइएगा? नो सर, नो सर। सुने, खींच रहा है, सुने, बस ये सुनिएगा, दोस्त को गायब कीजिए, दोस्त के जगह बीप, खींच रहा है, समझ गए? हाँ यस सर, देखिए दो दोस्त मिलके हाथ खींच रहा है कि मत दो मत दो, दोस्त को ही दे देंगे। एक हाथ खींच रहा है कि मत दो, तो किसको देना आसान होगा? ए को। ए आराम से प्रोवाइड कर देगा, ए प्रोवाइड कर देगा कंपैरिजन टू बी, ये आराम से प्रोवाइड करेगा क्योंकि यहाँ पे खींचने वाला एक ही है, मगर यहाँ खींचने वाला दो है तो ये आराम से प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल गया इसका मतलब रिएक्शन भी आराम से हो। यस, रिएक्शन अगर आराम से होगा इसका मतलब इट इज मोर रिएक्टिव। बात समझ में आ रहा है फैक्टर कैसे काम करता है? हाँ सर, बहुत घुमाता है। जनरल तौर पे रेजोनेंस लगता है और हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है, मगर जहां हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस नहीं काम देगा तो आपको याद होगा, बोले थे केमिस्ट्री में हर जगह एक टर्म रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो काम कर जाएगा, वो काम कर जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया हो, क्योंकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल, और ये क्वेश्चन नहीं एक्चुअल में, ये भी थ्योरी ही है, बस नाम का यहाँ क्यू लिखा हुआ है, हाँ, और कुछ नहीं, क्वेश्चन ही है।
देखिए एक और क्वेश्चन अपने पास ये है जो कि आपको फिर से थ्योरी देगा कि CH3 और यहाँ CH2 डॉट, बी नंबर जो है ये CH2 और डबल बॉन्ड CH डॉट फ्री रेडिकल, ठीक है। और तीसरा जो है वो CH ट्रिपल बॉन्ड C डॉट। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ABC। देख लीजिए। यस सर, ABC। यस सर, हाइपर कन्जुगेशन का सर ए बी सी लग रहा सर। हाइड्रोजन सर ए में ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट। नो डाउट। कारण है कि यहाँ पे है ना सपोर्टिव फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, सही बात बोले? यस सर, यस सर एकदम। ठीक है। तो ए इज मोस्ट स्टेबल, ए मोस्ट स्टेबल। ए मोस्ट स्टेबल। झगड़ा तो केवल बी और सी में है। मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हाइपर सी छूट गया, कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब सवाल है बी और सी के बीच में, तो बी और सी में आप इसको पहचाने, ये कौन है? यस सर। यस सर, ये आपका अराइलिक है, वेनाइलिक है सर। विनाइलिक है। देखिए 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 यस सर, देखिए एक बार। विनाइलिक है। विनाइलिक है। हाँ, जूम कर करके देखिए, ठीक है। ये विनाइलिक है। तो विनाइलिक में कभी कोई स्टेबिलिटी फैक्टर होता है? ना ना, नहीं होता है। तो ये तो अपने पास अनस्टेबल बात है। अब सवाल रह गया कि सर 2 और 3 तो दोनों तो विनाइलिक विनाइलिक टाइप का लग रहा है, अब कैसे आप बोल रहे हैं? तो वैसे केस में फिर से, क्योंकि कोई कॉज नहीं मिलने वाला, तो काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इसके बारे में हम कोई डिस्कशन ही नहीं किया आपसे। अगर हम कोई डिस्कशन नहीं किए, इसका मतलब वहां पे मोस्ट जनरल जो सेंस होता है वही लगेगा। इस सी का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, कोई भी बता सकता है। sp। और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोलिए, sp2। हम लोगों को क्या पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से कार्बन का ज्यादा? सर नीचे वाला Electronegativity of sp hybridized carbon is more than that of sp2 hybridized carbon, सही बात बोले? यस और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? 50% डिक्रीज इन एस यहाँ कैरेक्टर। पे 50% एस कैरेक्टर होता है इसलिए, और यहाँ पे 33.33% एस कैरेक्टर होता है इसलिए। तो एस कैरेक्टर घट गया मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया। तो देखिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हाँ सर, हाँ यस सर। तो आप ये कह सकते हैं कि इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं मिनाल? यस सर, दिख रहा। इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपैरिजन टू ऊपर वाला कार्बन। तो अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि टाइटली हेल्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सही बात बोले? यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा ना उसको, ठीक है, देगा कम। टाइटली हेल्डेड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर लेस रिएक्टिव। अगर ये लेस रिएक्टिव होगा तो क्या बोलते हैं? मोर स्टेबल, ठीक है। यस सर। अब हो गया दूध का दूध और पानी का पानी की बी और सी के बीच में कौन ज्यादा स्टेबल? यस सर, ए सी बी हो जाएगा। तो अपने पास स्टेबिलिटी जो ऑर्डर आएगा, जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा इज जस्ट अपोजिट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। उसमें ए सबसे ज्यादा स्टेबल कंपैरिजन टू सी, और सबसे कम कौन होगा? बी। तो ये सब कुछ कुछ फैक्टर्स है जो आपको काम देगा वहां पे, ठीक है। ये सब कुछ कुछ फैक्टर है जो आपको काम देगा। अच्छा, अगला नेक्स्ट अपने पास है फिर ऐसा ही कुछ, मगर वो तो हम बता चुके हैं, तो अब वो भी दे चुके हैं। क्वेश्चन ये सब है ना करा दिए हैं, थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन रहता है ना, इसलिए जो करा दिए हैं वही सब अब क्वेश्चन हमको मिल रहा है, दिख रहा है, लग रहा है वैसा ही कुछ खत्म हो गया इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये खत्म। अब इससे रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा आपके डीपीपी में, आपके मॉड्यूल में, मॉड्यूल भी मिला हुआ है ना,
एक मिनट थोड़ा फिर से बात कर ले, क्योंकि अब टॉपिक हमको थोड़ा चेंज करना है। चलिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास है नाइट्रीन, सॉरी कार्बीन, ये छूट गया ना, कार्बीन। इसका मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि हम ऐसा ही कुछ मान के चल रहे हैं कि C डबल बॉन्ड C है, और मान लीजिए यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, हम अभी ये बोल के निकल जा रहे हैं, आप देख रहे हैं हम कोई फैक्टर वैक्टर बता नहीं रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि एक दिन जब रिएक्शन स्टार्ट होने वाला रहेगा उससे पहले आपको फैक्टर्स बताया जाएगा, तो वो वहां काम देता है, यहाँ कोई काम नहीं है उसका। ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, अगर इस डबल बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो जाए तो बताइए दोनों कार्बन को कितना कितना इलेक्ट्रॉन मिला अनबॉन्डेड? दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन को अनबॉन्डेड। दो इलेक्ट्रॉन मिला अनबॉन्डेड, और जब कभी भी कार्बन के पास दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, अनबॉन्डेड बोल रहे हैं, इसी स्टेज को कहा जाता है कार्बीन। और बहुत रेयर, ठीक है, बहुत रेयर, ना के बराबर, मगर क्योंकि प्रेजेंट होता है इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कार्बीन ऐसा मिला। अच्छा, अब दूसरा एक और बात, ये है कार्बीन, ये है कार्बीन। whenever carbon form two sigma bonds and contain two unbonded electron, then it is called carbene। अगर ये कार्बीन है तो आप थोड़ा बता सकते हैं यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp sp2। sp2 होगा, यस। दो सिग्मा और ये एक लोन पेयर है भाई, लोन पेयर, सर लोन पर एक से दो सिग्मा एक लोन पेयर sp2। कोई बताएगा इसका ज्योमेट्री कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर से। ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, दोनों एक ही बात है। अच्छा, कोई बताएगा इसका शेप कैसा होगा? पिरामिडल, बेंट। पिरामिडल से। सर बेंट। सर बेंट शेप से। इसका बेंट होगा, शेप इसका बेंट होगा, ठीक है, ये ऐसे ना V होके shape। ऐसे बेंट होगा, वी टाइप का जो बेंट होता है ना, ये Yes, ऐसा sir, होगा, V ठीक है, shape। ये बेंट शेप का होगा। हाइड्रोजन जैसे। ठीक है, ये समझ में आया। अगर हम आपसे ये पूछें कि वेदर इट कंटेन लोन पेयर और नॉट, यस सर। कितना? Yes, sir। हाँ सर सर, वन लोन पे एक दो, लोन पेयर। एक लोन पेयर, एक एक लोन पेयर है सर। कंटेन एक लोन पेयर, ठीक है, ये लोन पेयर अगर कंटेन कर रहा है तो बिहेव लाइक एसिड और बेस। सर एसिड। लगता है हमको है ना बैठ के आपको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर ये सर लेविस ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। यस सर, यस सर। लुईस बेस है ना, यस सर। कारण है कि इसके पास लोन पेयर है तो ये दे सकता है, ठीक है, ये दे सकता है। देने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे ही बांटते फिरेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है, कोई भी प्लस वाला आके इसके साथ जुड़ सकता है, ठीक है, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। मगर ये मान के चलते हैं हम लोग कि इट इज न्यूट्रल, हम लोग मान के क्या चलते हैं कि कार्बीन इज न्यूट्रल, समझे? अब क्यों माने, कोई बताएगा क्यों माने? सर इतना रेयर है इसीलिए। नहीं, देखिए, अगर ये अपना लोन पेयर दे देगा, अभी ना काशिफ एक मिनट, बस देने से पहले एक बात हम बोलना चाहते हैं, कैलकुलेशन है। इस कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट करके बताइए। सर चार, 4 सर। 6। लोन पे भी 6। यस तो सिग्मा बॉन्ड का 4 हुआ, बॉन्ड 4 हुआ। और हाँ एक लोन सर। पेयर का 2 हुआ, एक 4 लोन और पेयर 2 दो। 4 2 6। यस सर 6। ठीक, 6 हो गया। अगर 6 में से वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, उसके हाथ में रहा क्या? 4। ठीक है, 4। तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? सर लेगा। मगर लोन पेयर है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है देने का? दोनों बात सुनिएगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन का कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको ऑन डिमांड, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास डिमांड है। मगर इसके पास लोन पेयर है तो टेंडेंसी क्या कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। दोनों बात सही है ना? यस सर। सोचिए, एक दे रहा है और एक ले रहा है, ओवरऑल मिलके क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल। समझ में आया क्यों कहते हैं कार्बन इज न्यूट्रल? यस सर समझ। ठीक है, चलिए, ये कार्बीन का बात था। अब कार्बीन का थोड़ा स्ट्रक्चर एक और देखिएगा, एक जगह और से हम कार्बीन है ना निकालना चाहते हैं। फिर से कार्बीन, मान लीजिए ये कार्बन CH4 था या कुछ भी, ठीक ना,
मतलब कि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है, कुछ भी जुड़ा है बाय द वे किसी एक्सटर्नल एजेंट के कारण, एक्सटर्नल कंडीशन के कारण। ऊपर में है ना सर हाइड्रोजन की चीज दी। होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, होमोलिटिक क्लीवेज हो गया। कार्बन के एरिया में कितना बचा? 1 2 2 सर। 2 सर। हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। इसके पास 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, और यहाँ पे 2 हाँ, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बिन 2 बन गया। हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया, वो जाने दीजिए, अब उसको हाइड्रोजन से हमको कोई मतलब नहीं। क्या हम इसको कार्बिन कह सकते हैं? यस सर। हाँ सर, कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कार्बिन कह सकते हैं। अब मेरे पास सवाल ये आया कि कार्बन जो था वो एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कंटेन किया, देखिएगा, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कंटेन किया, एक और ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कंटेन किया, ठीक है। हाँ, और कार्बन जो है वो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन किया। क्या आपको दोनों बात समझ में आ रहा है कि कहाँ के बारे में क्या बोल रहे हैं? हाँ सर समझ पा रहे थे। नो सर। सर और सही है। देखिए, यहाँ पे कार्बन इस वाले P में से निकला एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कार्बन के इस वाले P में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा। यस सर। यहाँ पे एक ही बार बॉन्ड टूटा, और कार्बन कितना, 2 एटम सेपरेट हुआ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा। हाँ सर। दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा। क्या आपको 2 स्ट्रक्चर समझ में आया? यस सर। समझ गए सर। ये स्ट्रक्चर इसका है, ठीक है, और भी होगा इसमें ऑर्बिटल, ऐसा नहीं कि इतना ही होगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर इसका है, तो ऊपर वाला का। ठीक है। इसके कारण दोनों में डिफरेंस है, अभी और दिखाएंगे, ठीक है। और देखते चलिए, इस कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो एक हाइब्रिड और एक और हाइब्रिड दिखा आपको, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसके पास भी 2 हाइब्रिड और होगा, ठीक है, इसके पास भी 2 हाइब्रिड होगा, और दोनों में हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ तो दोनों लगभग सेम सेम है, मगर पता है क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि जब हम आपसे काउंटिंग करवाएंगे कि यहाँ पे बोलो हाइब्रिडाइजेशन, तो आप बोलिएगा सर sp, और यहाँ पे अगर हम आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेंगे आप बोलेंगे sp2। बोलिए, समझे? हाँ सर। कोई नहीं समझा। देखिए, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल था जो हाइड्रोजन के साथ मिला, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल था जो हाइड्रोजन के साथ मिला, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बनाया। यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो डज नॉट कॉल्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे? इट इज नॉट कॉल्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ एक ही ऑर्बिटल में है, तो इट इज काउंटेड एज लोन पेयर। तो जब हम इस सेकंड स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और इसके साथ में एक लोन पेयर मिलेगा। क्या आपको काउंटिंग समझ में आ रही है? यस सर, समझ गए सर। हाँ सर, उसमें लोन पेयर वो नहीं था। नहीं समझे, एक बार माइक ऑन करके पूछ लेंगे, क्योंकि बात थोड़ा सा घुमा हुआ था, इसलिए आप चाहे तो एकदम माइक ऑन करके पूछ लें। समझ गए सर। ठीक है, नहीं पूछना है सर, कोई बात नहीं, मत पूछिए। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ा, ठीक है, ये कार्बन है, कार्बन का S है, ये PX है, ये PY है, ये PZ है। यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन जुड़ा, और यहाँ पे आके एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा? sp से जुड़ा, sp से जुड़ा, ठीक है। अब उसके बाद एक P में एक इलेक्ट्रॉन खाली चल रहा है, एक P में एक इलेक्ट्रॉन खाली चल रहा है। क्या आपको अलग अलग P में अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिखा? यस सर। आप एकदम समझ गए सर। आप एकदम समझ गए। हाँ, तो इसीलिए तो हम बोले डाउट था तो पूछना चाहिए ना। अब मन की बात समझने वाला बात नहीं है ना, हम तो मन की बात करेंगे नहीं, वो तो PM साहब करते हैं, ठीक है। तो आपको बोलना चाहिए कि आपको कहाँ दिक्कत है, समझाया जाए। उस समय भी समझ गए थे सर, अभी तो और अच्छे यस समझ। सर। ठीक है, कारण है कि इन दोनों में से स्टेबिलिटी पूछा जाता है और दोनों का नाम भी है, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रिपलेट, इसको कहते हैं ट्रिपलेट, और इसको कहते हैं सिंगलेट, ठीक है। सिंगलेट कार्बीन और
ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है, ट्रिपलेट कार्बीन, समझे? तो ट्रिपलेट किसको कहते हैं? ट्रिपलेट किसको कहते हैं? जिसके p में अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो, जो sp हाइब्रिडाइज्ड हो। सिंगलेट किसको कहते हैं? तो जिस पे सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन सर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। आपसे पूछें कि sp2 स्टेबिलिटी किसका ज्यादा? सर वो ट्रिपलेट का सर, ट्रिपलेट Stability of triplet is greater than that of singlet। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्यों? Yes sir, due to SP 50% of S correction। sp है तो वो ऐसे लीनियर होगा ना, sp यस सर, लीनियर भी होगा सर, और S कैरेक्टर 180 उसमें ज्यादा डिग्री। भी है। और अगर ये अपने पास ऐसा रिपल्सन sp2 है कम होगा। तो ये यहाँ एंगल बनाएगा 120 डिग्री ना। यस सर, हाँ। और इरेजर यहाँ का एंगल कम है, इस कारण से रिपल्सन ज्यादा होगा। देखिए एंगल ज्यादा है और एंगल कम है, तो समझ रहे, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा। तो Yes, ज्यादा sir। रिपल्सन होने Yes, के sir। कारण आप कह सकते हैं कि जो सिंगलेट है वो थोड़ा कम स्टेबल है और ट्रिपलेट क्या है, वो ज्यादा स्टेबल है। बात समझ में आ रहा है? यस सर, 50% ऑफ S कैरेक्टर भी है। हाँ ठीक है, वो भी कह सकते हैं एकदम। आप ठीक कहाँ से डिक्रीज निकाल इन लेते एस हैं, कैरेक्टर। जबरदस्त बात बोलते हैं, जो मेरे मुंह से कभी निकला नहीं अभी तक। ठीक है मिनाल, एकदम ठीक है, ऐसे ही करना है। तो ये था अपने पास कार्बिन। कार्बिन का केवल इंट्रोडक्शन जानना था। रिएक्शन में ये एक जगह पार्टिसिपेट करेगा, जब आएगा तो फिर से एक बार है ना इसको रिवाइज कर दिया जाएगा, छोटा सा पार्ट है, आपको बस नॉलेज होना चाहिए कि क्या होता है कार्बिन। ठीक है, चलिए आगे का बात। नाइट्रीन आ गया। नाइट्रीन, क्या आप इस वर्ड को समझते हैं? सर नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड। हाँ, तो देखे थे इसके ऊपर में क्या हुआ था? नाइट्रोजन है, बाय द वे 3 बॉन्ड बनाया है और लोन पेयर भी रखा है। किसी कारण से अगर इसका एक्सटर्नल फैक्टर, अगर इसका बॉन्ड ऐसे टूट गया तो नाइट्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? 2। Yes, sir। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अब जो है ना वो नाइट्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड बना के और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा जो अनबॉन्डेड है। लोन पेयर का बात अलग, लोन पेयर का बात अलग, इसको उसके साथ मत जोड़िएगा क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है, मगर ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। समझ रहे हैं, टूट के आया है ना, रिएक्शन करना चाहते हैं। तो कोई बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन? हाँ सर, sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड होगा ये। इसके पास Yes, sir। इसके पास एक lone 2 pair। लोन पेयर है और दो इसके लोन पेयर, पास एक सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड है। 2 लोन पेयर, 1 लोन। 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा बॉन्ड एक है। सिग्मा बॉन्ड। इट इज कॉल्ड नाइट्रीन। कहीं काम नहीं आएगा, ठीक है, बस जान लेना है। हाँ, कहीं काम नहीं आएगा, बस जान लेना है। नेक्स्ट है अपने पास बेंजाइन। बेंजाइन, चलिए बोलिए बेंजाइन कैसा हो सकता है? तो बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में सर आपके sp2 पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ड्यू टू होमोलिटिक क्लीवेज, बॉन्ड टूट गया, एक चला गया हाइड्रोजन के पास, एक चला आया कार्बन के पास। बॉन्ड टूट गया, होमोलिटिक क्लीवेज, एक चला दो गया मिल कार्बन गए। और हाइड्रोजन के पास। अगला इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो आपको अकेला 2 इलेक्ट्रॉन अपने अपने दरवाजे पे खड़ा मिलेगा। मिल रहा है? यस सर। Yes, sir। ठीक है, अब क्या करेगा? हाथ मिला लेगा और हाथ मिला के क्या बना के दे देगा? ये हुआ बेंजीन और ये दोनों हाथ मिलाया तो एक्स्ट्रा बॉन्ड आया। हाँ सर, हाँ सर, हाथ मिला हाँ लिया। सर, समझ इस वाले गए। कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल वन। बेंजाइन हो गया। 3 बॉन्ड है। क्या आपको आयन का मतलब समझ में आता है? यस सर, समझ गए सर, ट्रिपल ठीक बॉन्ड। है, ये है बेंजाइन। बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल। कारण क्या है वो सुनिए। मान लीजिए जैसे आपके पास एंगल्स दिख रहा है, ये एंगल मेरे हाथ के बीच देखिएगा, मोबाइल नहीं, एंगल दिख रहा है। यस सर। यस सर।
दिखबे नहीं कर रहा है। अब दिखा? सर नहीं दिखा सर। हाँ अब आप दिखा? दिख रहे हैं। सर सर कहाँ? अब बोलिएगा। अब देखिए, अभी अभी एंगल बोल दिखा हाथ के बीच? यस सर, यस हाँ सर, सर। सर परपेंडिकुलर है। बीच सर, में और कुछ 90 रखा हुआ है, एंगल कम किए। बोलिए, अब इससे कम कर पाएंगे? नहीं सर। नहीं नो सर, सर। ना सर, तो क्या होगा? टूट टूट जाएगा। जाएगा? दिखा? टूट जाएगा, हाँ टूट सर। जाएगा सर, टूट टूट जाएगा। जाएगा। तो ये बीच में जो मटेरियल भरा हुआ है उसके कारण ये अनस्टेबल होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। यस जी सर। ठीक है। रिपल्सन। तो यहाँ पे और यहाँ पे जो 120 का एंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसको और ज्यादा अनस्टेबल करने के लिए ये थर्ड बॉन्ड बीच में आ गया, इतना बड़ा है और रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो ये दूर जाना चाहेगा, मगर दूर क्यों नहीं जा सकता है? कारण है कि ये बॉन्डेड है, ये बॉन्डेड। बॉन्डेड है। इस कारण से अंदर का आपको टेंशन समझ में आ रहा है कितना ज्यादा है? यस सर। यस Yes, इसलिए sir. इसको कहते हैं ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल। ठीक है, बस पहचानना था कि इसको क्या कहते हैं। सवाल कैसा आता है, स्ट्रक्चर बना के दे देगा, नाम पूछेगा क्या है, बस। सर हाँ सर सर वो तो दो फ्री रेडिकल था ना, तो सर वो बॉन्ड कैसे बना लिया सर कार्बन के साथ में? हाथ मिलाया सर तो बोले। अरे वो तो सिर्फ बोलने के लिए होगा सर, बनाया कैसे वो देखिए पूछना देखिए है। समझिए, ये यहाँ ड्रॉप करेगा, ये यहाँ ड्रॉप करेगा, कर सकता है कि नहीं? हाँ सर। तो हाँ। करेगा तो फिर यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएगा। अच्छा ठीक है सर, हाँ सर समझ गया सर। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मिनाल समझा रहा था आपका, अरे हाथ मिलाया है। ठीक है, सर समझ गया सर। यस सर। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप किया सिंगल, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ड्रॉप किया सिंगल। सर दोनों का ड्रॉप होने से नेक्स्ट बॉन्ड बन sir, जाएगा। H2 हो जाएगा। ठीक है, पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पाई पाई बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है ना, बहुत रेयर है, इस कारण से ये भी रेयर है। ठीक है, मगर बेंजाइन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही बना, आदमी देखा तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है। बस याद रखिएगा कि टोटल कुल मिला के रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कौन कौन पढ़े हैं? बोलिए, नाम बोलिए। सर 5 को पढ़ लिए। 4-5 को पढ़े, उसका कार्ब- 7 का कार्ब- नाम बता दीजिए। रेजोनेंस, कार्बन- कार्बन कार्बन- कार्बकैटायन, कार्बीन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बिन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बकैटायन, कार्बन आयन, बेंजाइन, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन। कार्बिन। 5 हम लोग बोले सर एक ही सारा चीज को बोल रहे 5 हैं, बार। रुक ही नहीं कार्बन रहे फ्री अभी। 6 को सर, और को बेंजाइन बोला। सर बेंजाइन भी, कार्बन कैटायन, कार्बन आयन, रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रिन, बेंजाइन। बेंजाइन। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अभी सब कोई बोल रहा है सर 3-4 को पढ़े थे, अभी इतना नाम बता रहे। 6 पढ़े थे, एग्जैक्टली कितना? 6 पढ़े थे। हाँ अब बेंजाइन इस बोल। 6 में से ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी तीनों है ना साइड में तीनों रहेगा, केवल नॉलेज होना बेकार चाहिए है। आपको इसके बारे में, बाकी इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, काम करेगा ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कार्बोकेटायन और कार्बोनेन सबसे ज्यादा, मगर कहीं कहीं पे कार्बन फ्री रेडिकल भी आएगा। तो ABC सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक को एक क्लास लिया था, आपको याद है? तो आपको है ना जरूर उसको पढ़ लेना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अटैकिंग एजेंट क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद अब हमको रिएक्शन पे प्रोसीड करना है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन पे प्रोसीड करेंगे। रिएक्शन खत्म करने के बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। आइसोमेरिज्म अभी बीच में नहीं पढ़ाएंगे, रिएक्शन पहले खत्म कर लेंगे तब आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक, इतना पढ़ के आइएगा। और आप लोग जो जो बनाए हैं थोड़ा कॉपी का है ना फोटो खींच के PDF में कन्वर्ट करके चैट सेक्शन में भेज दीजिए। ठीक है सर जो बोलिए। नहीं बना है